रत्ना आर्या और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, जहां भारतीय जनता पार्टी के बुनकर प्रकोष्ठ ने आज आयोजित की है एक बैठक, जिसमें कई शहरों से तमाम बुनकर आज यहाँ उपस्थित हुए। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस विषय में ये बैठक आज यहाँ आयोजित की गई। आज पूरे भारतवर्ष में 20 करोड़ से ज़्यादा बुनकर हैं और ये बुनकर जो उत्तर प्रदेश की बताऊं कि भदोई में कालीन इतनी अच्छी बनाया करते थे, जिनकी मजदूरी 25-25 हज़ार हुआ करती थी, आज वो सब लोग भूखमरी के कगार पे हैं। अच्छा, हमें अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने हमको यूज किया है। 20 करोड़ बुनकर मायने रखता है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाने के लिए एकजुट होकर के सबने उनको वोट दिया है। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपना प्रस्तावक ही एक बुनकर को रखा और ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ से उन्होंने बुनकरों को सोचा है, जैसे कि आज हमारे परम आदरणीय जो मंत्री हैं संतोष गंगवार जी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको मनरेगा के तहत रखा जाएगा। और हमारे जो परम आदरणीय विजय भारती जी संयोजक हैं, मुरलीधर राव जी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही मंत्री जी ने कहा कि इसको बजट में प्रावधान बुनकरों के प्रति कुछ न कुछ किया जाएगा। और जिस तरह से अभी हमारे संतोष देवांगन जी जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात उन्होंने बताई कि छत्तीसगढ़ में जितने लोग बुनाई करते रहते हैं उनको जो सरकार खुद ही मजदूरी देती है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ योजना, चूँकि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार है और वही योजना पूरे भारत में लागू हो जाए तो बुनकरों का बहुत बड़ा हित होगा। भाजपा से यही अपेक्षा है कि हमें हर कोई पार्टी नकार देती है, लेकिन भाजपा हमें अपने साथ लगाती है। हम भी भाजपा के साथ न्यों में भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। अगर भाजपा हमें अपने कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगी तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमें 5 साल हो गए जूझते। जब भी बसपा की सरकार या सपा की सरकार आती है, एक सिर्फ सहारनपुर एक ऐसा है कि जो हमारे जाति प्रमाण पत्र बंद कर दिए जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल कर रखा है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही हमारे बच्चों को। तो हमें तो भाजपा से और नरेंद्र मोदी से यही अपेक्षा है कि हमारे हितों की बात करें और हमारे हितों के लिए काम करें। बीजेपी गवर्नमेंट में, जो मोदी का सरकार में, तो पूरा जो महात्मा गांधी ने बोला ग्राम राज्य राम राज्य बनने का, वो विश्वास हमको है। अभी हम लोग वो मिनिस्टर साहब को भी सब हमारे प्रॉब्लम्स बताया, उन करेंगे बोल के हमको उम्मीद है। हमारा ये सोचना नहीं, हमारे पूरे समाज का ये सोचना है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्यों भाई, क्या कह रहे हो? बुनकरों के बहुत अच्छे दिन आएंगे। और जिस तरह से कबीरदास जी और महात्मा गांधी ने जिस तरह से बुनकर रहते हुए और उन्होंने महात्मा गांधी चरखा चलाकर देश की आज़ादी कराई थी, उस तरह से हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे संतोष गंगवार जी और हमारे विजय भारती जी, मुरलीधर राव जी एक बहुत बड़े बुनकरों के प्रति काम करके इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले हैं। बरसों से हम लोगों की एक तमन्ना था कि बुनकर समाज के विकास के लिए हम लोग एक बुनकर नीति बनाए थे। उस बुनकर नीति को पूरी देश के बुनकरों के हित में कैसे लागू हो, इसके लिए यह बैठक हम लोग किए थे राष्ट्रीय स्तर पर। और बहुत खुशी की बात है कि आज स्वयं मंत्री जी माननीय संतोष गंगवार जी और प्रेरणा स्रोत माननीय पी मुरलीधर राव जी के आग्रह पर मंत्री जी ने स्वीकार किया और उन्होंने पूरी मीटिंग में यह घोषणा की, आने वाले समय में बुनकरों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा जो बुनकर नीति बना है उसको हम लागू करने का अथक प्रयास करेंगे। ये थे बुनकर व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग, जिनका ये कहना है कि बुनकरों की इस बदहाली को भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।